भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों और मानवता से प्यार करने वाले विश्व के प्रबुद्ध साथियों, आजकल संपूर्ण विश्व में एक महामारी का भय व्याप्त है और ऐसी महामारी जिसकी अभी तक कोई एलोपैथी औषधि नहीं है, फिर भी मृत्यु दर केवल 1% है। अर्थात बिना दवाई के 99 रोगी ठीक हो रहे हैं और 1% भी जो मृत्यु हो रही है उनमें भी डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट, गुर्दे के पेशेंट, ये रोगी सम्मिलित हैं। तो इसको महामारी कह के प्रचारित किसने किया? कौन अथॉरिटी है जो सारी दुनिया को मूर्ख बना रही है? और हमारा देश भी उस मूर्खता में अग्रणी हो रहा है। आज संसार में व्यापार के 2 तरीके हैं। एक किसी को लालच लोभ देकर, मूर्ख बनाकर, और दूसरा किसी को डराकर, धमकाकर। तो आज डराया जा रहा है। सारी दुनिया में महामारी को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जिससे लोग भयभीत हो जाएं, और वह भय उत्पन्न करने के लिए लॉकडाउन, धारा 144, कहीं कर्फ्यू, ये सब हथकंडे, सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उस बीमारी से फिर याद कर लीजिए, जो बिना दवाई के, जिस बीमारी से ग्रस्त बिना दवाई के 99% रोगी स्वयं ठीक हो रहे हैं और 1% रोगी में भी, 1% मृत्यु में भी दूसरे गंभीर रोगों के कारण मृत्यु हो रही है, न कि इसके कारण, केवल इसके कारण। अगर किसी को 1 महीने पहले भी ये बीमारी हो जाए, ठीक भी हो जाए, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो भी उसको याद दिलाएंगे 1 महीने पहले इसको बुखार हुआ, इसको कोरोना हुआ था। दूसरी बीमारी के में ये बीमारी ऐसी किसने प्रचारित की है? कौन है इसके पीछे? किसकी वैक्सीन बेचने की तैयारी है? किसकी क्या क्या करने की तैयारी है? अब मैं संक्षेप में सीधे वैक्सीन में आऊंगा। आज डरा हुआ देश वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा है। मोबाइल भी डराता है, अखबार भी डराते हैं, टीवी भी डराते हैं, सब जगह डरावने संदेश प्रसारित किए रहते हैं जानबूझकर वैक्सीन बेचने के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन बनती किससे है। पहले हम एक साइट को देखें, vk.ovg.ox.ac.uk, वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स। इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स में जो दिए, ये सामान्य वैक्सीन की एक सामान्य रचना, इंग्रेडिएंट बताया। सामान्य जो कंटेंट्स हैं वो क्या है? गाय को मार करके उसके भ्रूण से सीरम लेना, अर्थात 2 हत्याएं एक साथ करना, गाय को मारना, उसके बछड़े बछड़ी को मारना, और महिलाओं का एबॉर्शन करा के उसके भ्रूण से लेना, यह मनुष्य की हत्या करना। अफ्रीकन हरे बंदरों से मारना, हरे बंदरों को मारना, सुअर से जिलेटिन लेना, और मछलियों का तेल, अंडे। मेरे विश्व के शाकाहारी भाइयों और बहनों, ये वैक्सीन क्या आपको स्वीकार करने योग्य है? आप कहेंगे कोविड वैक्सीन की बात करें, इसकी बात नहीं करनी, ये सामान्य वैक्सीन है। अभी मेरे पास ये लेख है, दिस इज वाई ब्लड फ्रॉम न्यूबॉर्न कैटल इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप इंडियन कोविड वैक्सीन। द प्रिंट पेपर में है, 16 सितंबर 2080 का मोहना वासु का एक लेख है। नई दिल्ली की रिसर्च है, नई दिल्ली की इससे खबर है।
इसका शीर्षक कैसा बनाया है, ये चतुराई देखिए पेपर की, द प्रिंट, इसकी चतुराई देखिए, जिससे ये टाइटल को देख के मालूम पड़े कि नवजात जीवित बछड़े से सीरम लिया जाता है ताकि गौ हत्या से लोग भड़के नहीं। लेकिन अंदर क्या लिखा है, अंदर इन्हीं के एक साइंटिस्ट राधा जी, उनको मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस सत्य को सबके सामने लाया। वो उनका स्टेटमेंट है, शी एडेड दैट सिंस काउ स्लॉटर इज रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया, मोस्ट ऑफ दिस ब्लड सीरम इज imported in large quantities by labs that perform any type of biological research। अर्थात भारत में गोवध प्रतिबंधित है, इसलिए बड़ी मात्रा में सीरम इंपोर्ट किया जाता है, विदेशों से मंगाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर राधा जी कह रही हैं कि इंपोर्ट किया जाता है सीरम, क्योंकि यहां गाय नहीं मार सकते, और बाहर लिख रहा है दिस इज वाई ब्लड फ्रॉम न्यू बॉर्न कैटल, नवजात बछड़े। शीर्षक टाइटल से लग रहा है कि जिंदे से लिया जाता है, लेकिन राधा जी ने यह सच्चाई बता दी कि नहीं, विदेशों से अधिकांश आयोजित किया जाता है, क्योंकि वह मार के लिया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि मांस के लिए स्वयं गाय मत मारो, कसाई से खरीद के ले आओ। वो कसाई कोई भी देश हो सकता है। तो जितने भी मांसाहारी हैं सभी जानवर थोड़ी मारते हैं, मीट की दुकान से लाते हैं और खाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश भगवान शंकर का देश है, भगवान ब्रह्मा का देश है, भगवान विष्णु का देश है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, जिनका एक गोपाल नाम भी है। जिस देश में अभिवादन राम राम बोला जाता है, जय श्री कृष्ण बोला जाता है, जय शंकर बोला जाता है, यह भी बोला जाता है, ये अभिवादन महापुरुषों के नाम से भी यहां बहुत प्रचलित है। उस देश में हमारे लिए उस कथित बीमारी से, कथित बीमारी, फिर याद कर लीजिए, झूठ बार बार सुनने से सत्य नहीं हो सकता। उस कथित बीमारी से बचने के लिए क्या हमें गौ हत्या का भागीदार बनाया जाएगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट में तो मनुष्य की हत्या भी है। छोड़िए, मैं कोविड की ले रहा हूं, अगर इसमें केवल मनुष्य की नहीं होगी, गाय की होगी। याद करिए 1857 को मंगल पांडे को जैसे ही पता चला कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होती है, लगी होती है, उसे मुंह से खोलना पड़ता है, इनकार कर दिया, हम ये कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आज हम झूठे डर से डर करके क्या हम गोहत्या के भागीदार बनेंगे? आज इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? वैक्सीन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए। क्या और कोई तरीका नहीं है? फिर मैं भारत सरकार से अपील करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं कि भारत सरकार से पूछें कि क्या हमें बलपूर्वक या डराकर या अनेक प्रतिबंधों से भयभीत करके एक वैक्सीन लगेंगे तो आपकी हवाई यात्रा नहीं होगी, ट्रेन यात्रा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कि इस प्रकार की बातें जो प्रचलित हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो क्या देश का कानून यही कहता है कि हमें भयभीत करके गौ हत्या के लिए विवश किया जाए? जिस देश में गायों को बचाने के लिए हमारे पूर्वज शहीद हुए, राजस्थान में देखें, वीर तेजा जी, वीर पाबू जी गायों के लिए शहीद हो गए। उस देश में हमें गौ हत्या का भागीदार बनाया जाएगा और हम चुपचाप स्वीकार भी कर लेंगे? नहीं करेंगे तो हमारा ही कानून हमारे विरुद्ध, हमारे ही चुने हुए लोग हमारे ऊपर इस प्रकार से डरा धमकाकर शासन करेंगे। राजा लोग तो चुने हुए नहीं होते थे, समझ में आता है कि अपने कानून थोपते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, कौन सोचता है, जिस समय वोट देते हैं उस समय कौन सोचता है कि हमारे वोटों से जीत करके हम पर ही इस प्रकार का बलपूर्वक शासन किया जाए? क्या दूसरा तरीका नहीं है? अगर आयुर्वेद की बात करें
तो उसको दंडित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उपहास किया जाता है। इस देश का युवा, इस देश का प्रबुद्ध, इस देश का राजनेता, इस देश का ब्यूरोक्रेट, इस देश का वैज्ञानिक इतना गुलाम हो गया है, इतना गुलाम हो गया है कि वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता कि अपने देश में भी कुछ है, अपने पूर्वज भी कुछ बुद्धि रखते थे। सब मान बैठे हैं कि हमारी परंपरा मूर्खों की परंपरा है, हमारी परंपराएं रूढ़ियां हैं, हमारी परंपराएं अंध परंपराएं। यहां कोई कुछ नहीं जानता था। एक गंवार आदमी को कह दो कि तुम मूर्खों की औलाद है, वो भी झगड़े के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन शौक हम भारतीयों पर कि हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मूर्खों की संतान है, कुछ नहीं आता था हमको, यूरोप ने सिखाया, अमेरिका ने सिखाया, और देशों ने सिखाया। तो चले, मैं अमेरिका यूरोप के दासों से कहना चाहता हूं, अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इस संस्था का एक पेपर है और इसका आप देख सकते हैं साइट biomedgrid.com, मिनी रिव्यू, एक कॉपीराइट है और इसका शीर्षक है ग्रीन टी एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सारा नहीं सारा आप देख सकते हैं। अंत में इसने कंक्लूजन में क्या लिखा है कि एंड ऑफ कोरोना पैंडेमिक इज अननोन, कब खत्म होगा पता नहीं। इन लाइट ऑफ द प्रीवियस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंजा वायरस एंड सार्स कोविड-1 एंड जेनोमिक similarity between SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2. 5. We highly recommended clinical study to be conducted on the effects of green tea in prevention and treatment of COVID-19. ये मेरा नहीं है, ये आपके उन आकाओं का है जिनको आप बहुत बड़ा मानते हैं, अपने पूर्वजों को मूर्ख मानते हैं और जिनकी चाटवारी करते करते आप थकते नहीं, है उनका पेपर है। अब इसका क्या प्रभाव होता है, एक और देखिए। मैड डॉक्स पब्लिशर का कोई लेख है, हाउ टू अवॉइड कोरोना वायरस कोविड-19 और रिलीफ इट इज सिम्टम्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसके कंक्लूजन में क्या लिखा है, Vitamin C has the ability to relieve the symptoms of coronavirus. Vitamin C acts as an antioxidant in physiological status and pro-oxidant in pathological disease, as it can daily eaten honey bees. एक जिंजर दिया, जिंजर was अदरक able to prevent plague forming which results in respiratory वायरस इन्फेक्शन। ग्रीन टी ये भी नेचुरल, ये हर्बल। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट लिखा है ये द हिंदू businessline.com न्यूज साइंस, ये वेबसाइट में देख सकते हैं। द टीम ऑल्सो टेस्टेड द स्वाइन फ्लू वायरस IAV and SARS-CoV-2 and their interaction with herbal substances. They found the 4 herbal essences inactivated more than 99% of स्वाइन फ्लू वायरस आफ्टर 5 मिनट्स। और चौक वेरी, एक काला अंगूर जैसा मैंने इसका चित्र देखा, इसका जूस इनएक्टिवेटेड अबाउट 97% ऑफ SARS-CoV-2 आफ्टर 5 मिनट। ये काले अंगूर जैसा कोई फल है,
इसकी आप देख सकते हैं हिंदी, चोक बेरी जूस 5 मिनट में कोरोना के वायरस को समाप्त कर देता है। और 97% इसकी 97% इसके परिणाम है, 97%। और स्वाइन फ्लू में 99%। तो जिन नेचुरल जो पदार्थ हैं, ग्रीन टी है, अदरक है, ये अंगूर का रस है, या और भी रस हो सकते हैं, गिलो है, तुलसी है, ये भी इसमें काम कर सकते हैं। उनका परसेंट 97 और 99। और वैक्सीन कितनी सफल है, ये science.thewire.in COVID-19 भारत बायोटेक कोवैक्सीन एक्सपेक्टेड टू बी 60% इफेक्टिव। बेंगलुरु से खबर है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक सेड दिस ऑन संडे दैट इट्स COVID-19 वैक्सीन एक्सपेक्टेड टू बी 60% infectious and certainly more than 50%। अर्थात जिस वैक्सीन का शोर मच रहा है वो 50% प्रभावकारी है, अधिक से 60% है। उसके लिए इतनी तामझाम सरकार कर रही है, लेकिन जो देशी जड़ी बूटियां हैं उनका प्रभाव 97%, 99% है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। क्या हम वैक्सीन कंपनियों और दवा कंपनियों के गुलाम तो नहीं हो गए? 60% या 50% प्रभावकारी वैक्सीन गो हत्या करने के बाद मिलेगी। संभव है अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट में जो कंटेंट्स दिए उसमें मनुष्य की हत्या भी हो, सुअर की हत्या भी हो, हरे बंदरों की हत्या भी हो, मछलियों की हत्या भी हो, अंडों की हत्या भी हो। इतनी हत्याएं करके प्रभाव 50%, 60%, और देसी जड़ी बूटियों से 97%, 99%। तो क्या हमारा देश पागल तो नहीं हो गया है? क्या हमको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है? ये आपको सोचना है। बातें बहुत हैं, लेकिन यहां केवल इतना ही कहा कि क्या हम चुपचाप अपनी गौ माता का खून पीते रहेंगे? पिएंगे नहीं तो यहां लगवाएंगे या कहीं में लगवाएंगे शरीर में। और ठीक होने के मुझे कोई ये बता दे कि आप सब भारत सरकार से निवेदन करें कि जब से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है तब से भारत में रोगों की संख्या बढ़ी है, घटी है, ये आंकड़े बता दें। बीसीजी के टीके से टीबी नहीं होगी, ठीक है, क्या उससे और कोई रोग पैदा नहीं होगा? पल्स पोलियो ड्रॉप से पोलियो नहीं होगा, क्या पैरालिसिस नहीं होगा या और कोई बीमारी नहीं होगी? क्या इस पर रिसर्च हुआ? जितने भी टीके लगे, पहले क्या डायबिटीज इतना होता था, पहले क्या इतना कैंसर होता था, पहले क्या इतने हार्ट अटैक होते थे, पहले क्या इतनी किडनी खराब होती थी, पहले क्या इतना गठिया होता था? ये कहां से आ रहे हैं सब? कहीं वैक्सीन और खान पान से तो नहीं आ रहे, कहीं अंग्रेजी दवाइयों से तो नहीं आ रहे, कहीं बढ़ते मांसाहार से तो नहीं आ रहे, कहीं बढ़ते नशों से तो नहीं आ रहे। अगर हां, तो क्या हमें एक सामान्य से रोग को दबाने के लिए हमें स्थायी रूप से बीमार करना चाहते हैं? यही स्वास्थ्य नीति है, यही हमारा स्वास्थ्य संरक्षण है। इसी के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके लिए सारा सब कुछ हो रहा है। मेरे मित्रों, आप इन प्रश्नों को भारत सरकार से पूछें, माननीय प्रधानमंत्री जी को रोज मेल करें, स्वास्थ्य मंत्री जी को मेल करें और उनसे पूछें क्या हमें गो हत्या के लिए विवश किया जाएगा? क्या हर्बल दवाइयों की उपेक्षा की जाएगी? यदि हां तो क्यों? दूसरा, क्या हमें यह बताया जाएगा कि वैक्सीन से कितने साइड इफेक्ट होते हैं? जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जब से रोगों की संख्या कितनी बढ़ी? क्या हमें बताया जाएगा
कि आयु सीमा बढ़ाने से स्वास्थ्य का क्या संबंध है? एक आदमी लंबी आयु जिए लेकिन अनेक रोगों का घर बन करके जिए। आज मनुष्य क्या सोचता है, मैं 1000 वर्ष जीऊं, सारी दुनिया के लोग मर जाएं, मैं अकेला जीता रहूं। वो अपने ही गर्भ में आए हुए पुत्र पुत्री को मारने के लिए तैयार है। वो चाहता है नई पीढ़ी नहीं आवे, मैं नहीं मरूं कभी। और इस अमर होने की, जवान होने की, बूढ़ों को जवान बनाने की दवाइयों की खोज हो रही है, लेकिन अंदर गर्भ में आए हुए बच्चों को मार दिया जाता है, उनका खून पिया जाता है वैक्सीन के लिए। इसलिए ये पाप कोई सहे अथवा न सहे, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और कानून के ऊपर बता दूं, छोटी सी कहानी मैंने 12वीं में पढ़ी थी, ऑल अबाउट ए डॉग। जर्मनी की घटना एक लेखिका ने लिखी। वो लेखिका एक बस में यात्रा कर रही है, और मुझे ध्यान है जहां तक मैं 12वीं में पढ़ता था जब मैंने पढ़ा था इसको, और शायद वो जर्मनी देश है, कुत्ता बस में नहीं ले जा सकते, ये कानून था। एक महिला एक कुत्ते के बच्चे को ले छुपा करके ले आती है, छुपा करके लाती है, बस चलती है, कंडक्टर सबको टिकट देके बैठ जाता है, कुत्ते का बच्चा अचानक बोलने लग जाता है। कंडक्टर तुरंत बस रुकवाता और कहता है कि कुत्ता किसके पास? कानून नहीं है कि कुत्ते को ले जा सके बस में। वो महिला चुप रहती है, वो नहीं बताती, उसे पता है कि मालूम पड़ेगा तो नीचे उतार देंगे। अंत में सभी यात्रियों को के जांच करता हुआ उस महिला के पास आता है और कहता कि नीचे उतरो। उस महिला ने कहा मैं नहीं उतरती। सभी यात्रियों ने कहा कंडक्टर साहब बस आगे चलाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ मत दीजिए बस रोक करके। कि नहीं, मैं कानून के विरुद्ध नहीं चलूंगा। महिला को उतार दिया जाता है, बस चली, और महिला भी बहुत होशियार थी, वो पीछे से छत पर चढ़ गई। छत पर ठंड लगी, अगले स्टॉपेज पर महिला नीचे उतरी, चुपचाप पीछे की खिड़की से वापस बस में बैठ गई। बस चली जंगल में, अर्थात जो शहर नगर गांव नहीं है वहां बस चली। कुत्ते ने फिर आवाज की, कंडक्टर ने बस रुकवाई। बस रुकवा करके उस महिला पर नजर पड़ी, महिला से कहा नीचे उतरो। महिला कहती मैं नहीं उतरती, जंगल में कहां उतर के जाऊंगी, रात का समय। सभी यात्रियों ने बहुत आग्रह किया कंडक्टर से, हमको कोई कष्ट नहीं, आप बस आगे बढ़ेगी। नहीं, मैं कानून के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, बस नहीं चलेगी। सबने कहा हमारे पैसे वापस दो। कंडक्टर सबको पैसे वापस करता रहा। अब बस में 2 यात्री रहे, केवल वो महिला, कुत्ते वाली महिला, और ये कहानी लिखने वाली, घटना को बताने वाली लेखिका। तब वो उस लेखिका ने कंडक्टर को कहा, द रूल्स इज नॉट एज ए केन इन योर हैंड टू पनिश द पब्लिक। कानून आपके हाथ में डंडा नहीं है पब्लिक को दंड देने के लिए, बल्कि कानून जनता को सुविधा देने के लिए होते हैं, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं। या डंडा नहीं है कानून आपके हाथ में। आपने कानून का पालन करने के लिए कितने लोगों को तकलीफ दी है, सबको बस से उतारा है, रात में उतारा है, जंगल में उतारा है। इसका अपराधी कौन है? इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि कानून आपके हाथ में डंडा नहीं है, डंडा मत बनाइए। कानून जनता की सुविधा के लिए होते हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा बनाए हुए होते हैं। अगर कानूनों से जनता का हित होता है, उन कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। लेकिन कानून जनता के लिए दुखदायी होते हैं, जनता को केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं, वे कानून वास्तव में कानून नहीं होते। इसलिए कानून का सहारा लेकर के हमें गो हत्या के लिए विवश मत करिए। हम ये गाय के सीरम से बनी वैक्सीन मत दीजिए, दूसरे बहुत तरीके हो सकते हैं, डराना बंद कर दीजिए। आप सभी यही अपील करें अपनी सरकार से, प्रशासन से। ईश्वर हम सब भारतीयों को सद्बुद्धि दे, हमारा आत्म स्वाभिमान जागे, हमारी सरकार हमारी भावनाओं को समझे, हमारे हितों को समझे, वास्तविकताओं को समझे। ओम शम।